आज हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए पूरा देश तत्पर है। चारों तरफ तिरंगा झंडा जो हमारी आन बान और शान का प्रतीक है, हर घर पर, हर कार्यालय पर, हर गाड़ी पर और चारों तरफ ऐसा माहौल बना हुआ है कि पूरा देश तिरंगा में हो गया है। तिरंगा हमारी अस्मिता और हमारी शान आन बान का प्रतीक है और 75वें अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर ये बहुत ही पावन अवसर है जब पूरा देश और करोड़ों हिंदुस्तानी इसको एक साथ मना रहे हैं। आज हमारे मध्य में श्रीमती अनुराधा जी जो बहुत अच्छी गायिका हैं, कई सीरियलों में इन्होंने काम किया है, वो हमारे बीच में हैं। भजन और कीर्तन, गीत, संगीत, साहित्य में आपकी बहुत रुचि है। उनके साथ मेरे ठीक दाईं ओर आदरणीय श्री उपेंद्र सिंह जी विराजमान हैं, जो विधिवेत्ता हैं और बहुत अच्छे लिखने पढ़ने वाले, देश को एक अच्छा संस्कार देने वाले बुद्धिजीवियों में आते हैं। मेरे ठीक दाईं ओर जो साथ में बैठे हैं आदरणीय डॉक्टर रमा शंकर जी। रमा शंकर जी संगीत के बहुत अच्छे विद्वान हैं और लगभग सभी वाद्य यंत्रों को बजाने में उनको महारत हासिल है और संगीत के माध्यम से, चाहे वो आर्य समाज के कार्यक्रम हों और दूसरे जितने सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम हैं, उनमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और मैं आपके बीच में विनोद बंसल, शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, अध्यापक रहा, अधिकारी रहा, लेकिन बहुत सारे कार्यक्रम मैंने देश में देखे हैं। लेकिन आज का ये कार्यक्रम बाकी कार्यक्रमों से अलग हट कर के है और मैं अपने सामने बैठे श्रोताओं का भी अभिनंदन करता हूँ और बहुत लंबी चौड़ी भूमिका ना देते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ श्रीमती अनुराधा जी से कि वो कार्यक्रम का संचालन करें और ताकि हम जो बीच में 3 लोग बैठे अपने विचार रख सकें। आप अपने प्रश्न रखिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सब के लिए क्यों है जरूरी, क्या है इसका महत्व और क्यों आज इसको मनाने की आवश्यकता पड़ी। बड़े खुले विचार हम इस मंच से रखें, बाकी देखने वालों को भी इस कार्यक्रम से प्रेरणा मिले और वो भी कुछ सीख सके। नमस्कार जी, मैं अधिकतम भूमिका ना बांधते हुए, जैसा कि विनोद बंसल जी ने बता ही दिया है, मैं उपेंद्र जी से वो कहूँगी कि वो अपने विचार आज़ादी के संदर्भ में बताएं। आज़ादी का नज़रिया आपकी नज़र में क्या है, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव की महत्वता क्या है। प्रिय सज्जनों, ये बड़ा शुभ अवसर मिला, आपने कुछ बोलने का विचार देने का कुछ अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा। जैसा कि आदरणीय बलबीर जी ने अभी कुछ चंद समय पहले स्वतंत्रता के ऊपर प्रकाश डाला और जितने शब्द उनके थे बहुत ही अनुभवशील थे, बड़े सुसज्जित थे। आप लोगों के चरणों में एक विनती करूंगा जरूर। एक भौतिक स्वतंत्रता, एक आध्यात्मिक स्वतंत्रता
बल्कि यहाँ तक अनुभवशील व्यक्तियों ने, विद्वानों ने कहा कि भौतिक स्वतंत्रता से आध्यात्मिक स्वतंत्रता का महत्व बहुत उज्जवल और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। इसलिए देश की आज़ादी के प्रति सुंदर आस्था होनी चाहिए, समभाव हो, देश के विकास में आपका योगदान हो। सारे योगदान देते हुए फिर भी आपकी चेतना में आध्यात्मिकता का वास होना अति आवश्यक है। ज़्यादा समय न लेता हुआ कुछ चंद शब्दों को आपके चरणों में रखूंगा कि आज़ादी तो भौतिक है, ये मेरे साथ जाती नहीं, लेकिन जो एक आध्यात्मिक आज़ादी, अब यहाँ प्रश्न पैदा होता है कि आध्यात्मिक आज़ादी है क्या? काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये इनसे निवृत्ति लेने के लिए जब तक ये मेरे मन से कलुषित भावनाएं नहीं निकलेंगी, तब तक हम देश सेवा में अपना सहयोग उचित रूप से प्रदान नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों से एक विनती भी है कि जिस तरह आज देश पूरा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें देश में, दुनिया में रहना है, उसकी भी मर्यादाओं का हमें पालन करना है। साथ साथ हमें ये भी अंतर्ज्ञान हो कि छीना झपटी संसार में जो आप देखते हो वो आध्यात्मिक गुणों की कमी के कारण ही होती है। एक बुजुर्ग खड़ा है और मैं जवान होकर कुर्सी पे बैठा हूं। अब मेरे अंदर अगर चेतना आध्यात्मिकता की होती तो मैं खड़ा होकर कहता कि आप बैठ जाओ। एक मानवता का लक्षण भी है, और इस मानवता के लक्षण सर्वोपरि है, सुप्रीम है। जब तक हमारे अंतर मन में ये चीजें नहीं आएंगी, कलुषित भावनाएं भरी पड़ी रहेंगी, ना तो किसी के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, ना देश के प्रति सच्ची सेवा हो पाएगी। छीना झपटी में ही हम लगे रहेंगे। और अंत में आप लोगों से यही एक प्रार्थना करूंगा कि जो भी ये सुन रहे हों वो कृपया इस पे सुन करके अमल करने का प्रयास करें। धन्यवाद। जैसा कि कहता है अभी हमारे उपेंद्र सिंह जी ने बताया, आध्यात्म के संदर्भ में आज़ादी क्या है। जब तक हम आध्यात्मिक रूप से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम आज़ादी का सही मायने नहीं ढूंढ पाएंगे। अब मैं डॉक्टर रमाशंकर जी से आग्रह करूंगी कि वो अपने विचार आज़ादी के संदर्भ में बताएं। सभी श्रोतागण को डॉक्टर रमाशंकर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन व नमस्कार। आज हम आज़ादी का महोत्सव मनाने जा रहे हैं, तो इसके पीछे हमारा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण राज है। और ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली थी, इसके लिए हमें देश के नौजवानों का बलिदान करना पड़ा था, तरह तरह के योजनाएं बनाने पड़े थे। एक गरम दल बना था तो एक नरम दल बना था, और बहुत लोगों ने अपना कुर्बान दिया, तब जाकर ये आज़ादी हमें हासिल हुआ है। तो आप सभी राष्ट्र प्रेमियों से मेरा आग्रह होगा, ये भारत माँ को जो आज़ादी मिली है इसको हम सभी मिलकर बरकरार रखें, और आज के दिन सभी संकल्प लें कि हम अपने देश को आज़ाद रखेंगे और किसी भी दुश्मन को इस पर आक्रमण नहीं करने देंगे। हम सब एक हो जाएं, एकजुट हो जाएं, और सब हम ही एक हैं,
एक रहेंगे और एकता के साथ किसी भी समस्या का निदान करेंगे, मुकाबला करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि रमाशंकर जी ने बताया कि आज़ादी के लिए हमें एक रहना चाहिए, एकजुटता के साथ ही हम इस आज़ादी को बरकरार रख सकते हैं। किसी भी तरीके के भेदभाव नहीं होने चाहिए, जातिगत, धर्मगत। हमारा देश सर्वधर्म समुदाय का देश है। यहाँ पे सभी धर्मों की एक रूप है, इसलिए हमें आपस में वैरभाव को मिटाकर सबको एक साथ रहना चाहिए। अब हमारे बीच श्री विनोद बंसल जी हैं, जो कि अपने विचार रखेंगे। आज की इस गोष्ठी में अभी जो मैंने विचार सुने श्री उपेंद्र सिंह जी के और डॉक्टर रमाशंकर जी के, उन्हीं के विचारों को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए बहुत अच्छे विचार उन्होंने रखे हैं। देश बड़ी मुश्किल से बनता है। जिन्होंने आज़ादी के संघर्ष को देखा है वो जानते हैं, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग इस देश में जीवित हैं भी जिन्होंने आज़ादी के संघर्ष को देखा है, उस युद्ध की विभीषिका से गुजरे हैं। उनको एक एक बात याद है कि आज़ादी कितनी मुश्किल से मिली थी। केवल ये शब्दों का विषय नहीं है, ये अनुभव करने का विषय है कि देश केवल और बस केवल इसलिए नहीं चलता कि हम अपनी जिम्मेदारियां परिवार की पूरी करके और हम अपनी कोई तीसरी इसी में समझ लें, लेकिन हमें देश के लिए भी काम करना पड़ेगा। इजराइल का उदाहरण हमारे सामने है। इजराइल एक बार पूरी तरह समाप्त हो गया, लेकिन वहां के जो नागरिक थे उनमें एक ही भावना थी और एक ही बात उनको दोबारा से इकट्ठा कर पाई, और आज वो दुनिया के नक्शे पर अपनी एक नई पहचान बना सका है। अपने झंडे का सम्मान उन्होंने बरकरार रखा है। वहाँ का हर बच्चा, हर बड़ा बूढ़ा एक ही बात कहता था कि आई एम इजरायली फर्स्ट। ये भावना अपने भारतवर्ष में क्यों नहीं आ सकती? ये आ सकती है यदि हम सब एकजुट रहें, और इसके लिए सबसे पहली जो शर्त है, मेरा अपना निजी मत है कि हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। छोटे बड़े सत्ता किसी की हो, लेकिन देश के लिए काम करना। जापान आज तरक्की अगर कर गया तो केवल वहाँ के नागरिकों के उस पर किया है। देश में ईमानदारी, देश में शिक्षा और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जब से ये पारिवारिक भावना चली है, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो परिवारों में हो, और कई बार यहाँ तक कहते हैं कि लोग अपने घर का कूड़ा घर के बाहर ही डाल देते हैं। अब घर के बाहर डाला हुआ कूड़ा कौन उठाएगा? तो देश में स्वच्छता, देश में शिक्षा, देश में स्वास्थ्य, इन सब पर भी हमें काम करना होगा। क्योंकि मुझे ध्यान है कि बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में तो पढ़ने बिठा देते हैं पेरेंट्स, लेकिन उनको ये पता नहीं, अगर वहाँ वो सफल नहीं हुए तो आखिर फिर वो हिंदी के स्कूल के किसी भी स्कूल में चले जाएं दुनिया के, वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। शुरू से बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए, उनको कई भाषाओं का भी ज्ञान कराया जाए, और ये सब इसीलिए है कि हमारा देश, हमारा राष्ट्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। कुछ बातें ऐसी हैं कि जो हमें ध्यान रखनी होगी।
सत्ता तो आती जाती रहेंगी, नए नए लोग आएंगे और सदा कोई रहता नहीं इस धरती के ऊपर। 1947 में देश आजाद हुआ और उसके आज 75 वर्ष हो गए। कल जैसी बात है। आज जो 85-90 के लोग आयु के हैं, उन्होंने देखा है, संघर्ष देखा है। तो इसलिए मेरा कथन ये है कि हम सब मिलकर के काम करें और ये जो तिरंगा झंडा है केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं है, इसका सम्मान करें। और आज दिल्ली की सड़कों पर कहीं चले जाएं, वे लोग भी बैठे हैं जो तिरंगा झंडा जो है बेच रहे हैं पटरी पर रख करके, केवल पेट की क्षुधा मिटाने के लिए। मुझे ध्यान है जब हम साउथ दिल्ली के एक चौराहे पर चिलचिलाती धूप में हमने देखा कि 15 अगस्त को बहुत गर्मी थी और बच्चे तिरंगा झंडा हाथ में लेकर के गाड़ी वाले के पास जाते थे, बाबूजी तिरंगा खरीद लो। तो तिरंगा बिकता भी है और आज भी बिक रहा है। कोई ऐसा हमने माध्यम नहीं बनाया कि तिरंगे को हम निःशुल्क दे करके उसको ऊंचाई दें। तो एक छोटी सी रचना, अगर आप सहमत है तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। जरूर। कि दिल्ली के व्यस्त चौराहे पर चिलचिलाती धूप में तिरंगा बेचते हुए बच्चे से मैंने पूछा, बेटे आजादी के मायने जानते हो? अब बच्चे का जवाब अगर आपको अच्छा और सच्चा लगे तब मैं आप से आशीर्वाद चाहता हूं कि दिल्ली के व्यस्त चौराहे पर चिलचिलाती धूप में तिरंगा बेचते हुए बच्चे से मैंने पूछा, बेटे आजादी के मायने जानते हो? बच्चा बोला, बाबूजी क्या गजब ढाते हो, आजादी के मायने जानना चाहते हो? बाबूजी अगर आजादी मायने पा जाती तो इस तरह तिरंगे का सौदा ना लगा रहा। वाह, बहुत अच्छा। इस बचपन को भरी दोपहरी में ना जला रहा होता बाबूजी, तो ये आजादी जो बड़ी मुश्किल से मिली है, केवल कह देने से कि उन माओं के लाल जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है, अपना जीवन कुर्बान कर दिया, उनकी भी बड़ी अपेक्षाएं थी। माओं के लाल, माँ चाहती थी कि मेरा बेटा कुछ बने और मेरा सहारा बने, लेकिन वो भारत माता के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इस देश के लिए शहीद हो गया था। उन शहीदों के सम्मान में, तिरंगे की शान में और अपने पन का हमें एहसास हो, हम देश के लिए कुछ कर सकें। वास्तव में तिरंगा तभी ऊंचा होगा, तिरंगा केवल डंडे की ऊंचाई नहीं है, तिरंगा बहुत ऊंची चीज है। इसमें तीनों रंग और बीच में जो चक्र है, हम इसी भावना से काम करते रहें कि तिरंगे की आन बान शान को हम कम ना होने दें, इसका हमेशा सम्मान करें और केवल अमृत महोत्सव के अवसर पर ही तिरंगा यात्रा नहीं, अब तो तिरंगे हमारे दिलों पर तिरंगा लगना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जिस खाक में मिली है शहीदों की हड्डियाँ, जिस खाक में मिली है शहीदों की हड्डियाँ, उस खाक वतन का सुरमा लगाए हम, सुरमा लगाए हम। क्या बात है। हम सभी भारतवासियों से यही कहना चाहेंगे कि अपने वतन के लिए, अपने आज़ाद हिंद के लिए हम सबको सारी आपसी भावनाओं को, जो गलत भावनाएं हैं जो पनप रही हैं, उन भावनाओं को समाप्त करके हम सब एक हैं, इन भावनाओं को जागृत करना चाहिए और आज़ादी का पावन महोत्सव मनाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।
ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दधताग्नता जानता संगमे मही। मैं देवेंद्र आर्य आज आपके समक्ष एक ऋषि दयानंद का भजन सुनाने जा रहा हूं। आप उसे सुने और आनंद लें। मेरे प्यारे ऋषिवर तुम्हें है नमन, सत्य का मार्ग हमको दिखा कर गए। मेरे प्यारे ऋषिवर तुम्हें है नमन, सत्य का मार्ग हमको दिखा कर गए। वेद का ज्ञान दे करके फिर से हमें सारे जग का अंधेरा मिटा कर गए। मेरे प्यारे ओ मेरे प्यारे ऋषिवर तुम्हें है नमन, सत्य का मार्ग हमको दिखा कर गए। वेद का ज्ञान दे करके फिर से हमें सारे जग का अंधेरा मिटा कर गए। देश में फैला हर ओर अज्ञान था, करता पाखंड हमको परेशान था। देश में फैला हर ओर अज्ञान था, करता पाखंड हमको परेशान था। सारे पाखंडियों से अकेले भिड़े और पाखंड जड़ से मिटा कर गए। मेरे प्यारे ओ मेरे प्यारे ओ मेरे प्यारे ऋषिवर तुम्हें है नमन, सत्य का मार्ग हमको दिखा कर गए। वेद का ज्ञान दे करके फिर से हमें सारे जग का अंधेरा मिटा कर गए। मुल्ले और पादरी अपने दुश्मन बने, कितने हिंदू ईसाई व मोमिन बने। मुल्ले और पादरी अपने दुश्मन बने, कितने हिंदू ईसाई व मोमिन बने। आके उन सबको प्रश्न में लगाया गले, और ये उन सबको फिर से बना कर गए। मेरे प्यारे ओ मेरे प्यारे ऋषिवर तुम्हें है नमन, सत्य का मार्ग हमको दिखा कर गए। वेद का ज्ञान दे करके फिर से हमें सारी जग का अंधेरा मिटा कर गए।
नारियों की सुनो थी कहाँ दुर्गति, क्योंकि पुरुषों की मारी गई थी मति। नारियों की सुनो थी यहाँ दुर्गति, क्योंकि पुरुषों की मारी गई थी मति। इनकी पूजा करो तो मिले देवता, नारियों को वो देवी बता कर गई। मेरे प्यारे ओ मेरे प्यारे ओ मेरे प्यारे रिसीवर तुम्हें है नमन, सत्य का मार्ग हमको दिखा कर गए। वेद का ज्ञान दे करके फिर से हमें सारे जग का अंधेरा मिटा कर गए। मेरे प्यारे ओ मेरे प्यारे ओ मेरे प्यारे रिसीवर तुम्हें है नमन, सत्य का मार्ग हमको दिखा कर गए। जैसे श्री कृष्ण ने गीता दी पार्थ को, वैसे दे कर गए हमको सत्यार्थ को। जैसे श्री कृष्ण ने गीता दी पार्थ को, वैसे दे कर गए हमको सत्यार्थ को। इसको पढ़ झूठ से सारे टकराओगे, लड़ना पाखंड के संग से खा कर गए। मेरे प्यारे ओ मेरे प्यारे ओ मेरे प्यारे रिसीवर तुम्हें है नमन, सत्य का मार्ग हमको दिखा कर गए। मेरे प्यारे ओ मेरे प्यारे रिसीवर तुम्हें है नमन, सत्य का मार्ग हमको दिखा कर गए। मेरे प्यारे ओ मेरे प्यारे ओ मेरे प्यारे रिसीवर तुम्हें है नमन, सत्य का मार्ग हमको दिखा कर गए। ओ मेरे प्यारे रिसीवर तुम्हें है नमन, सत्य का मार्ग हमको दिखा कर गए। मेरे प्यारे ओ मेरे प्यारे रिसीवर तुम्हें है नमन, सत्य का मार्ग हमको दिखा कर गए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम, जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। सरल सिद्धांत सुगम रास्ता, सत्य वचन लियो मेरे मान। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम, जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। ज्ञान दीप, महर्षि दयानंद सरस्वती। वेद रहस्य, भजन गीत, ज्ञान का खजाना, आर्यों का नजराना। दिन को जिसे न चैन था, न रात को आराम था, दिल में एक दर्द लिए फिरता सुबह शाम था। पथ की अपनी जान दे के जान हम में ढाल गया, उसका ही तो स्वामी दयानंद स्वामी नाम था। हर रविवार देखना ना भूलें सिर्फ आस्था के आंसू चैनल पर। ज्ञान दीप महर्षि दयानंद सरस्वती। उसका ही तो देव दयानंद स्वामी नाम था। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आज ही सब्सक्राइब करें आस्था के आंसू। आपका अपना यूट्यूब चैनल। सत्य घटनाओं पर आधारित धारावाहिक कान्हा को आना ही पड़ा। हर मंगलवार एक नई कहानी सिर्फ आस्था के आंसू चैनल पर। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। आस्था के आंसू कॉमेडी शो नानी नातियों वाली। हर बृहस्पतिवार देखना ना भूले सिर्फ आस्था के आंसू चैनल पर। हंसाते रहिए, हंसते रहिए। नानी नातियों वाली आज ही सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल आस्था के आंसू। प्रभु प्यार की, दीवानगी प्रेम की, दीवानगी आसमां पर उड़ने की, दीवानगी लक्ष्य पाने की, दीवानगी देखना ना भूले आपका अपना चैनल दीवानगी। आज ही सब्सक्राइब करें। हर बार एक नई कहानी, कहानी प्रभु प्रेम की, कहानी इश्क और मोहब्बत की, दीवानगी।